फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने मोनोप्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे क्लास प्लेकोफोरा। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्लेको का मतलब क्या हुआ आपका शेल। तो मोनोप्लेकोफोरा मतलब सिंगल शेल, पॉली मतलब बहुत सारे शेल, और अप्लेकोफोरा मतलब जिनमें कि शेल एब्सेंट हैं। इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये वॉर्म लाइक होता है। यहाँ पे इसके पोस्टीरियर पार्ट में थोड़े गिल्स होते हैं। यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में आप इसका माउथ बना सकते हैं, और यहाँ पे इसके स्पिक्यूल्स होते हैं। ये स्पिक्यूल्स आप इस कलर से आप स्पिक्यूल्स इसके बना सकते हैं, डॉटेड, मतलब एक कार्टेनियस क्यूटिकल या स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया, ये हो गई आपकी गिल्स, ये हो गया आपका माउथ वाला पार्ट। तो जैसे कि इसको ही देख के आपको ये बहुत सारे कैरेक्टर्स तो वैसे इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे कि जैसे कि इसकी ये वॉर्म लाइक बॉडी होती है विदाउट शेल। फिर सेकंड, इसमें जो हेड है वो एब्सेंट है, और आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो भी इसमें नहीं होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो एब्सेंट। इन ऑर्गेनिजम्स को सोलेनोगेस्टस भी बोलते हैं, सोलिनोगेस्टस। इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ये ओशन के डेप्थ में मिलते हैं, मतलब डीप में मिलते हैं। ओशन के शैलो वाटर्स में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत जो एकरेंस है वो बहुत रेयर होती है। जो इनके बोरोइंग फॉर्म्स होते हैं उस पर जो ये फुट है ये थोड़ा रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे इनका ये फुट होता है, फुट वाला पोर्शन भी यहीं होते हैं इनके। पोस्टीरियर एंड में इनके एक मेंटल कैविटी होती है, चैम्बर होता है पोस्टीरियर एंड की तरफ, जो कि आप इसको आप मेंटल कैविटी बोल सकते हो। यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन मेंटल कैविटी यहाँ पे होती है, और उसी के अंदर जो एनस है उसकी ओपनिंग होती है। इनकी जो बोरोइंग फॉर्म्स होती है ये स्मॉल एनिमल्स पे फीड करते हैं या स्मॉल वेजिटेशन पे। और ये जो इनकी जो क्रीपिंग फॉर्म्स होती है, मतलब जो क्रीप करते हैं, वो सिलेंट्रेटा में एक क्लास होते हैं निडेरियंस, उस पर ये फीड करते हैं। निडेरियंस ये लोग उनको खाते हैं, मतलब जो भी जितने भी स्मॉल प्लैंकटन वगैरह है, स्मॉल फाइलम के ऑर्गेनिजम्स है, उस पर ये लोग फीड करते हैं। इनमें जो होते हैं ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं मोस्टली, मतलब इनमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलता है। एंड इनमें जो जो इनके गोनैड्स होते हैं वो इनके यहीं पे मेंटल कैविटी में जो गोनोडेक्ट्स होती है, जो गोनोडेक्ट्स हैं उनकी ओपनिंग्स भी इनके यहाँ पे मेंटल कैविटी में होती है। जो एग्स है उनका डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, एग्स जो है वो डायरेक्टली भी डेवलप कर सकते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है इनटू अडल्ट, या फिर बीच में इनकी ट्रोकोफोर लार्वा वाली स्टेज भी हो सकती है। तो दोनों ही तरह से डेवलपमेंट इनका होता है। तो अभी तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं, मोनो प्लेकोफोरा, पॉली एंड प्लेकोफोरा। तो ये तीनों जो क्लासेस है तीनों ही प्रिमिटिव क्लासेस की कैटेगरी में आती हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो क्लास कर रहे हैं वो हम करेंगे गैस्ट्रोपोडा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, और ये एडवांस क्लास आप इसको बोल सकते हो। जो गैस्ट्रोपोड है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास भी है मोलस्क की। एंड इनके हम अभी थोड़े की फीचर्स जो हैं वो देखते हैं। की फीचर्स में सबसे पहले तो जो इनकी बॉडी होती है वो असिमेट्रिकल होती है। फिर जो इनका जो शेल होता है वो कॉइल्ड होता है। शेल कॉइल्ड, डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड हेड विद रेड्यूला। फिर देखते हैं लार्ज फ्लैट फुट होता है इसमें। फिफ्थ पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है सिंगल ही किडनी देखने को मिलती है मोस्टली, और जो ऑरिकल होते हैं वो भी एक ही होते हैं।
मतलब हमने पहले वाले क्लासेस में देखा था ना कि एक ऑरिकल और पेयर ऑफ सिंगल वेंट्रिकल था और पेयर ऑफ ऑरिकल्स थे। तो इनमें इनके ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली एक ही किडनी होती है और एक ही ऑरिकल होते हैं। गिल्स इसमें एक या दो हो सकती हैं, 1 और 2 विथ कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, जो कि लंग्स का काम देती हैं। फिर 7वां पॉइंट, नर्वस सिस्टम। इनमें टिपिकल नर्वस सिस्टम मिलता है, जिसमें कि हमने पढ़ा था पहले भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है टिपिकल नर्वस सिस्टम में। उनमें पीडियल, प्लूरल, विस्ट्रल एंड सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका आपका 8वां पॉइंट हो गया। डेवलपमेंट की हम बात करें, डेवलपमेंट में इनमें दोनों ही लार्वा मिलते हैं, टोकोफोर्बी एंड वेलिगरवी। जो इसका जो 9वां पॉइंट है या जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं टोर्शन। तो टोर्शन जो है, टोर्शन इनके सारे ही ऑर्गेनिजम्स में मिलता है लगभग, और कुछ एक्सटेंट तक सारे ही इनके ऑर्गेनिजम्स में ये जो टोर्शन का फिनोमेना है ये हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम ये वाला जो इसके फीचर्स है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसका जो बॉडी है असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि हमने देखा था कि इनकी बॉडी पे शेल तो कवर्ड होता ही है मोलस्क में, एक्सेप्ट एप्लेकोफोरा, बट इनका जो शेल है वो प्लेट लाइक शेल से वो कॉइल होके शेल लाइक कॉइल्ड शेल बन जाता है, जो कि जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। फिर जो इनका शेल है वो कॉइल हो जाता है, जिससे कि बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ऑर्गेनिज्म रेस्ट करता है। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो है वेल डेवलप्ड इनका हेड होता है विद रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला के बारे में हमने पर्पस उसका देखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। फिर जो फोर्थ पॉइंट है कि इनका लार्ज और फ्लैट फुट होता है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि इनकी एक सिंगल किडनी होती है और सिंगल ही ऑरिकल होता है। सिक्स्थ पॉइंट में हमने देखा था कि इनकी जो गिल्स है ये एक या दो हो सकती हैं विद पल्मोनरी कैविटी। सेवन्थ पॉइंट है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम जो इनका होता है वो एकदम टिपिकल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें पीडल, प्लूरल, विसरल एंड सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। 8वां पॉइंट है कि इनमें डेवलपमेंट में टोकोफोर और वेलिगर दोनों लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और जो 9वां पॉइंट है वो है टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड, जिसके बारे में हमें डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। पर उससे पहले हम एक बार जो टॉपिक है वो हमें देखना है कि एडेप्टिव रेडिएशन इन मॉलस्क। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। तो टोर्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन जो गैस्ट्रोपोड्स, मोलस्क में भी आप गैस्ट्रोपोड्स आप बोल सकते हैं कि गैस्ट्रोपोड्स में एडेप्टिव रेडिएशन बहुत अच्छी तरह देखने को मिलती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोलस्क गैस्ट्रोपोड्स ने अपने आप को अलग अलग हैबिटेट्स में ये लोग इजीली रह सकते हैं। अलग अलग हैबिटेट्स में इन लोगों ने अपने आप को रहने के लिए अडेप्ट किया हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कि ये लोग लिटोरल, पिलेजिक या कि बॉटम में, या जिसको आप बेंथिक भी बोल सकते हो, वहाँ पे तीनों में ही रह सकते हैं सी में। तो बॉटम तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी के बॉटम में भी रह सकते हैं। ये लिटोरल का मतलब होता है जो शोर के पास, जैसे ये आपका ओशन है और ये आपका ये शोर है जो कोस्ट है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया ये आपका लिटोरल होगा। पिलेजिक मतलब जो ओपन सी वाला जो एरिया होगा वो आपका ओपन जो एरिया है वो आपका पिलेजिक होगा। तो ये तीनों ही जगह पे आराम से ये लोग रहते हैं। नॉट ओनली दैट, ये तो हमारी सी की बात हो गई। ये लोग फ्रेश जो वाटर है, ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं एंड लैंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं ये। तो इसको हम कहेंगे कि जो इनका जो इवोल्यूशनरी जो इनका इवोल्यूशन हुआ है ये एडेप्टिव रेडिएशन के का पैटर्न फॉलो करता है। मतलब ये अलग अलग ब्रांचेस इनकी अलग अलग हैबिटेट्स में आराम से एडजस्ट कर सकती हैं। अब हम देखेंगे जो गैस्ट्रोपोड्स है वो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाकी जो क्लासेस है उनसे किस तरह से डिफ़र करते हैं। डिफरेंस फ्रॉम अदर क्लासेस जो हमने अभी स्टडी करी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने देखा ही कि इनका एक डिस्टिंक्ट हेड होता है। सेकंड, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली इलोंगेटेड होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये आप उसके की फीचर्स में, सेलेंट फीचर्स में भी लिख सकते हो। एंड जो थर्ड पॉइंट है कि जो इनका प्लेट लाइक कन्वर्ट होके कॉइल्ड हो जाते हैं, कॉइल्ड शेल।
तो वीडियो बीच में बंद हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। और जो फोर्थ पॉइंट है वो इनमें टॉर्शन का फिनोमेना विजिबल होता है। तो आज हमने देखा है गैस्ट्रोपोड्स के जितने भी जो कैरेक्टर्स थे की फीचर्स हमने गैस्ट्रोपोड्स के देखे। फिर हमने एक प्लेकोफोरा भी देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।